एक समय की बात है। एक गांव में कोमल नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। कुछ दिनों बाद उसकी शहर में एक अच्छे घर में शादी हो जाती है। कोमल अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बहू, बाहर कितना अच्छा मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है, जरा रसोई घर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़े तो तल कर ला। तेरे हाथों के बने हुए पकोड़े भी खाकर देखती हूँ, अच्छे तो बनाती हो ना। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर कोमल रसोई घर में चली जाती है और अपनी सास के लिए गर्मा गर्म पकोड़े तलने लगती है। थोड़ी देर के बाद कोमल गर्मा गर्म पकोड़ों से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। कोमल की सास जैसे ही एक पकोड़ा खाती है, अरे, ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने? इतना ज्यादा तेल! अरे ना समझ, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। घर का सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया क्या तूने? कोमल घबरा कर अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। कोमल की सास बहुत गुस्से में थी। अरे, मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करने के खिलाफ थी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मेरी मती मारी गई थी और मैं तुझे अपनी बहू बनाकर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? दफा हो जा यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। कोमल प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन कोमल घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी पड़ोस की एक औरत वहां आती है और कोमल की सास से कहती है, अरे ओ साक्षी बहन, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम शाम को केक खाने आ जाना, और हाँ, अपनी बहू को भी याद से ले आना। हाँ हाँ बहन जी, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर पड़ोस की औरत वहां से चली जाती है और कोमल की सास कोमल की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह ताक रही है? मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाली। जा, अंदर जाकर काम कर, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। कोमल बाथरूम में कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी सास वहां आ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, अरे ओ बेवकूफ़ लड़की, तुझे किसने कहा था इस तरह कपड़े धोने के लिए? इस तरह तो तू घंटों बाथरूम में कपड़े धोती रहेगी। जब घर में वॉशिंग मशीन है तो कपड़े उसी में धोने चाहिए ना। तुझे तो ज़रा अकल नहीं है। लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तो मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझाने का क्या फ़ायदा? आखिर तू है तो गांव की ही ना। अरे रेशमा की बहू को देख ज़रा, हर काम में तेज है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। रेशमा बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे ऐसी बहू मिली है। पता नहीं ऊपर वाले की मुझसे क्या दुश्मनी थी जो तुझे मेरी बहू बना दिया। अब बैठी बैठी मुंह मत ताक मेरा, मैं ज़रा रेशमा के घर होकर आती हूँ। इतना कहकर कोमल की सास वहां से चली जाती है और फिर उसी शाम जब सूरज घर लौटता है तो उसके चेहरे पर उदासी देखकर माँ उससे पूछती है, अरे बेटा सूरज, क्या बात है? आज बड़ा उदास लग रहा है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं माँ, पिछले कुछ दिनों से अपनी दुकान घाटे में चल रही है। दुकान का काम बढ़ाने के लिए जो मैंने कर्ज लिया था, उसकी किस्तें भी टाइम से नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतना कहकर सूरज उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है और फिर देखते ही देखते सूरज को कारोबार में इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और सूरज घर पर बैठ जाता है। अपने पति की ये हालत देखकर कोमल बहुत ही दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ कोमल की सास भी अब बुझी बुझी सी रहने लगती है और कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहती है। और फिर एक दिन सेठ जी सूरज के घर आते हैं।
अचानक सेठ जी को देखकर कोमल की सास चौंक जाती है और सेठ जी से कहती है, अरे सेठ जी, आप यूं अचानक घर पर क्यों आ गए? हम आपके पैसे बहुत जल्द लौटा देंगे जी। अरे बहन जी, आपसे पैसे मांगने कौन आया है? आपके सारे पैसे तो आपकी बहू ने अपने पिताजी के हाथों भिजवा दिए थे। सच कहूँ बहन, बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसी बहू मिली है। अरे मैं तो अपनी बेटी की शादी का इनविटेशन देने आया हूँ। आप अपने पूरे परिवार के साथ मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आइएगा। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं और कोमल की सास भागते हुए कोमल के कमरे में जाती है और कोमल को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी कि बहू भी आखिर एक बेटी होती है और आज तूने एक बेटी होने का फ़र्ज़ निभा दिया। ऊपर वाला तेरे जैसी बहू हर किसी को दे। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ समान हैं और मैंने जो इस घर के लिए किया वो तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से कोमल की सास कोमल का बहुत ख्याल रखती और वो दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगी।